नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के बारे में। सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम को लेकर क्या अपडेट है, और साथ ही अब जैसे जून का मंथ स्टार्ट हो चुका और जून के मंथ में ही सेमेस्टर 2 की परीक्षाएं होती है। ठीक है, सेमेस्टर का जो रूल होता है वो जून का होता है। ठीक है, जून जो मिड होता है। ठीक है, मतलब आप ये कहो कि अब आपके पास अंतिम समय आ चुका है अब, और साथ ही अब आपको तैयारी कैसे करनी है इस सेशन में हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो किस प्रकार से सेमेस्टर को तैयार करें। ठीक है, तो पहले तो हम एक्सपेक्टेड डेट की बात करते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट की अगर बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था मई स्टार्टिंग के अंदर या अप्रैल लास्ट के अंदर, उन्होंने सेमेस्टर 2 के रिगार्डिंग बोला था कि मई लास्ट तक या मई मिड तक, मई का सेकंड वीक या थर्ड वीक उन्होंने बोला था कि उसमें एग्ज़ाम होगी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये चीज़, उस नोटिस आया था उसी दिन मैंने आपको ये बताया था कि ये या तो कोई मिस प्रिंट की वजह से जून लिखा जाना था, लेकिन यहाँ मई लिखा गया। मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई थी कि हो सकता है यूनिवर्सिटी की कुछ मंशा कुछ अलग होगी। एक वीडियो जो पढ़ा है उसमें मैंने बताया था, लेकिन मैंने कहा कि आप मान कर चलें कि एग्ज़ाम जून में ही होनी है, क्योंकि सेमेस्टर जो होता है वो हमेशा, सेकंड सेमेस्टर हमेशा जून के अंदर ही होता है। सेकंड, 4 और 6 ये सेमेस्टर हमेशा जून में ही होते हैं। ठीक है, तो भाई साहब अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों की बात करें तो ये मानकर चलो इस वीक में या मंडे तक आपका टाइम टेबल आने की पूरी संभावना है, और 18 से 20 जून तक आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होना लगभग तय मान सकते हो आप। ठीक है, अगर बात करें हम शेखावाटी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए तो उनका यूनिवर्सिटी ने जून के थर्ड वीक में बोला था, यानी कि 18-20 जून तक बोला था। तो ये स्टूडेंट भी अपना 25 जून मानकर चले। और अदर यूनिवर्सिटी जैसे एमजीएसयू बीकानेर के स्टूडेंट हैं, जेएनयू जोधपुर के हैं, एमडीएसयू अजमेर के हैं, कोटा के हैं। ठीक है, एमएलएसयू उदयपुर है, या फिर जो आपके एमएसबीयू भरतपुर है, आरआरबीयू अलवर है, इनकी जो सेमेस्टर 2 की जो परीक्षाएं हैं वो भी आप जून लास्ट मानकर चलो। कहने का मतलब है आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आपकी जो परीक्षाएं हैं वो इस जून के मंथ एंड तक स्टार्ट होनी लगभग तय है। 5-7 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, एक एक्सपेक्टेड डेट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक्सपेक्टेड मतलब वीक हम लास्ट मान के चल रहे हैं। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले तो थर्ड वीक मानकर चलो। ठीक है, उनके 2-4 दिन ऊपर नीचे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। शेखावाटी वाले लास्ट मानकर चले, और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं वो जून लास्ट मानकर चले। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो आपके पास 20-22 दिन का समय अभी रहता है। ठीक है, 20-22 दिन का समय रहता है। तो तैयारी किस प्रकार से करें? अब जो स्टूडेंट कंटिन्यू पढ़ रहा है उसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस प्रकार से तैयारी करें। पेपर सबका इस बार डिस्क्रिप्टिव है, कोई ये ना सोचे कि हमारा एमसीक्यू है, लास्ट ईयर टिक मार के आ गए, वैसा सिस्टम नहीं है। लिखित का है, रिटर्न का पेपर होगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब तैयारी कैसे करनी है उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो भी एक चीज़ ज़रूर करें, 2 यूनिट कम से कम पूरी कंप्लीट करें, 2 या 3 यूनिट कंप्लीट करें। और इतना समय आपके पास अभी है, आप 2-2, 3-3 यूनिट आराम से कर सकते हो। ठीक है, वो बात है कि आप इस बार जो अपना मतलब तैयारी को है वो डबल कर दो। ठीक है, वो बात है कि अगर आपके पास समय कम है तो क्या किया जाता है, प्रयास दुगने किए जाते हैं। ठीक है, अगर समय कम होता है तो क्या करते हैं, एफर्ट्स डबल लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो एफर्ट्स डबल लगाओ। कहने का मतलब है जहाँ पहले 3-4 घंटे पढ़ने की सोच रहे थे, अब वो 6-7 घंटे पढ़ो। 6-7 घंटे पढ़ने की सोच रहे थे तो 10-12 घंटे पढ़ने की सोचो, क्योंकि सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आपका फर्स्ट ईयर को डिसाइड करेगा। सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर फर्स्ट को मिलाकर आपका पता चलेगा कि आप थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम दोगे या नहीं दोगे। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट का सेमेस्टर फर्स्ट बेकार भी हुआ है तो वो उम्मीद ना छोड़े, सेमेस्टर 2 बाकी है, सेमेस्टर 2 में अच्छा करे, बेस्ट करे, और उस सेमेस्टर 2 में जो गलतियां हुई हैं उनको कवर करें। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं तो चलो, कई स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर एक सेमेस्टर में इतना, तो ज़्यादा भी नहीं तो इतना कवर करो कि आप पास होके सेकंड ईयर में चले जाओ, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में आ जाओ। उसके बाद भी आपके पास 4 सेमेस्टर बचे होते हैं। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर से आप स्टार्टिंग से तैयारी करके आप क्या कर सकते हो, जो आपके मार्क्स हैं उनको अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अब पढ़ना क्या है, ये तो उन स्टूडेंट की बात हुई जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो 2-2 यूनिट तो देखो करो तैयार। ठीक है, उसके अलावा बीएससी फर्स्ट ईयर के आप क्या करो,
आपको बुक डिपो पे जाओ, वहाँ पे आपको प्रीवियस क्वेश्चन ईयर मिलेंगे, ठीक है, कोई भी ले लेना, ठीक है। आपको PYQ मिलेंगे 2015 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन खरीद लेना, ठीक है। उसके अंदर जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर, जैसे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के वालों की बात करें तो उनके कैलकुलस का पेपर इस बार दिया गया है, तो कैलकुलस का पेपर उसमें देख लेना, उसके जो PYQ है वो उठा लेना, उनको तैयार कर लेना। SI फिजिक्स का जो पेपर है, SI केमिस्ट्री का जो पेपर है, फर्स्ट ईयर के लिए, सेमेस्टर के नहीं मिलेंगे, फर्स्ट ईयर के पूरी के मिलेंगे, उसमें जो आपका पेपर है उस पेपर के क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है, उनके आधार पे करना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 2-2 यूनिट तो कंप्लीट जरूर करें, ठीक है, 2 यूनिट 3 यूनिट जितनी आपसे हो सकती है उतनी कंप्लीट करें, ठीक है। आपको 3-4 दिन का समय आपको उन पेपर्स के बीच में भी मिलेगा, ये भी मानकर चले, तो वो भी काउंट करें आप, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। UPSC ये है नहीं, BSc का एग्ज़ाम है, ज़्यादा टेंशन लोड लेने वाली बात नहीं है। अभी भी अगर अच्छे से तैयारी करने बैठोगे तो आराम से बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अभी भी आपके पास थोड़ा समय बचा है, ज़्यादा तो नहीं बचा लेकिन कुछ समय आपके पास बचा है, तो अपनी तैयारी को आप ठीक ठाक कर सकते हो, इस लेवल तक की कर सकते हो कि आप पास होकर 3rd सेमेस्टर में चले जाओ। हाँ, अगर आज से अच्छी तैयारी करने बैठते हो तो आराम से आप 3रे सेमेस्टर में चले जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2-2 3-3 यूनिट तैयार करो, ठीक है। जो यूनिट पेंडिंग रह जाती है उनके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस तैयार कर लो, बस, और कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, वो तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, वो तो पूरा ही पढ़कर जाएं। लेकिन जो स्टूडेंट अब पढ़ना स्टार्ट करेगा, किसी न किसी गतिविधियों में व्यस्त रहता है, और सेकंड सेमेस्टर का किसी को एक वो भी दिमाग में थ्योरी है कि हाल ही में तो फर्स्ट सेमेस्टर दिया था, तुरंत सेकंड में आ गया, तो सेमेस्टर का यही सिस्टम है, पता नहीं चलता कब सेमेस्टर फर्स्ट गया, कब सेकंड आया, कब सेकंड गया, कब थर्ड आया, कब थर्ड गया, कब 4 आया, इसका आइडिया नहीं लगता। हमें तो ये लगता है यार कल परसों ही तो एग्ज़ाम देके फ्री हुए थे, दोबारा एग्ज़ाम आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर मानकर चले, सेमेस्टर का कभी नहीं पता चलता, क्योंकि एग्ज़ाम देके फ्री होगे तो 5 महीने बाद में सेमेस्टर अगले की तैयारी स्टार्ट, मतलब 5 महीने बाद अगला सेमेस्टर की एग्ज़ाम स्टार्ट होनी है। 1-2 महीने तो आपका ये घूमने फिरने में निकल जाता है, इतने में एग्ज़ाम आ जाती है, 2-3 महीने बचते हैं। तो सेमेस्टर को थोड़ा सा मतलब हल्के में ना ले, ठीक है, इसकी तैयारी आप कंटिन्यू करते रहे। अब मैं बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट सेमेस्टर 2 में अब से पढ़ना स्टार्ट करेगा उसको मैं आगे के लिए बता देता हूँ कि सेमेस्टर 2 में आप ज़्यादा कुछ भी ना करो, सेमेस्टर 3 के अंदर ज़्यादा कुछ ना भी करो, तो एटलीस्ट iStudy ऑनलाइन पे पर डे की आपको 3-3 क्लास ही प्रोवाइड करवाई जाती है, PCM की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, और वो एक क्लास आपकी 50 मिनट 55 मिनट की होती है, 3-4 महीने में आपका कोर्स हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, आपको वो 3 क्लासें ही डेली लेनी होती है। आप इतना 2-2.5 घंटे डेली निकाल कर चलो, ठीक है, तो आपको लास्ट मोमेंट पे किसी चीज़ की ऐसे नहीं होगा, मतलब स्ट्रेस नहीं होगा, डिप्रेशन में नहीं जाओगे कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, एग्ज़ाम तो आ गई, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखें, आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे उन तीनों क्लासेस को अटेंड करना है, ठीक है। अब सेमेस्टर 2 के लिए आपको क्या करना है, iStudy ऑनलाइन ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ऐप को डाउनलोड करें। सेमेस्टर 2 के जो चार्जेज हैं कोर्स का वो 199 रुपये है कंप्लीट कोर्स का, ठीक है, जिसके अंदर आपको यूनिवर्सिटी वाइज सेपरेट दोनों लैंग्वेज के अंदर कोर्सेज प्रोवाइड करवाए गए हैं, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रूप से स्टार्ट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।